अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिक टॉक स्टूडियो। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो है वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि मेरी ये वीडियो आपका हज़ारों का ख़र्चा बचा सकती है तो ये गलत नहीं होगा। आज फिर मैंने अपनी इस वीडियो के भी सवाल लिख के रख लिए हैं, जो आपके जहन में होंगे मज़ीद वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो मेरे जहन में थे वो मैंने लिख के रख लिए हैं। तो हम उन सवालों को लेके चलते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, हमारा जो पहला सवाल था वो था, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ अपनी कॉपी। ठीक है, सामने ही रख लेती हूँ। हमारा जो पहला सवाल था वो सवाल है हमल के पहले 3 महीने कौन से होते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है? तो जो आपका माहवारी का आखिरी दिन होगा उस दिन से लेकर 12 हफ्तों तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहेगा। वो आपने कैलकुलेट खुद करना है। सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि यू आर प्रेग्नेंट? अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी जो डेट है उस डेट से 5-6 दिन 1 हफ़्ता लेट हो चुका है तो आपने सबसे पहला टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है? आपने प्रेगनेंसी स्ट्रिप आपने लेनी है और वो आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी। वो आपने घर में ही उससे टेस्ट कर लेना है। ये आपका होगा कि आपको पता चलेगा प्रेगनेंसी है कि नहीं। इसके बाद फिर आपने कैलकुलेशन करनी है अपने पिछले महीने में, जब आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका था, माहवारी थी, वो आपको उसका आखिरी दिन जो था उस दिन से लेकर अब तक आपको कितना टाइम हो चुका है, आपके वीक कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल कि पहले 3 महीने कौन से होते हैं। अगला हमारा सवाल है हमल के शुरू में माँ के जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं। हमल के शुरू में जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसके लिए तो सब कुछ नया होता है। तो शुरू में आपको क्या होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, नोज़िया होता है, हार्मोन्स आपके बॉडी से रिलीज़ हो रहे होते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, और उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग होती है, नोज़िया होता है, और आपको जो है डेज़ीनेस फ़ील होती है, थकावट महसूस होती है, आपको चक्कर भी आते हैं, मतलब हल्का हल्का आपको लगता है कि वीकनेस हो रही है, और आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है। जब आप सो के उठती हैं तो आपको वीकनेस महसूस होती है, उसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, और कईयों को तो उठते ही वॉमिट शुरू हो जाती है। ये चीज़ें आपकी बॉडी में चेंजेस ये होती हैं। अगला सवाल है कि बच्चे की डेवलपमेंट पहले 3 महीनों में क्या होती है, मतलब कि बच्चे की क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जाती हैं पहले 3 महीनों में। पहले 3 महीनों में बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, हार्ट डेवलप होता है 6वें हफ्ते में, 6 वीक में, उसके बाद 8 वीक में उसके हैंड और नोज़ और जो है फेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये उसकी डेवलपमेंट पहले 3 जो ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट पहले 3 महीनों में ये डेवलपमेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसका ब्रेन और उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो डेवलप हो रही होती है। उससे अगला सवाल है कि पहले ट्राइमेस्टर में कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए। ये सबसे अहम सवाल है। पहले ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे अहम चीज़ है फॉलिक एसिड 400 mcg जो आपने लेना है। फॉलिक एसिड आपने प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू कर देना है। अगर चेकअप करवा रहा होता है कोई, मतलब आफ्टर मैरिज जो है लोग गायनाकोलॉजिस्ट से चेक करवाते हैं किसी ना किसी मसले की वजह से, तो वो उनको कंसीव करने से पहले ही फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब कर देती है कि ये आपने कंसीव करने से पहले ही लेना शुरू कर दें। अगर कोई नहीं ले रहा होता तो अपना जब फर्स्ट चेकअप करवाता है तो डॉक्टर उसको सबसे पहले जो है फॉलिक एसिड लिख के देती है 400 mcg में, और वो डेली आपने लेना होता है, 1 टैबलेट नाश्ते के बाद लें। और इसके साथ आपकी हड्डियों स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम ज़रूरी होती है, कैल्शियम आपने लेनी है। और साथ में आपने ग़िज़ा की अगर बात करें तो प्रोटीन ज़रूरी है, अंडे में होती है, वो आप हफ्ते में 2 बार अंडा ले सकती हैं। और उसके साथ आपने जो है हाई कैल्शियम की जो ग़िज़ा है, पालक है और सब्ज़ियां हैं, ये सब चीज़ें लेनी होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगला सवाल है कि कौन सी जो खुराक है, ग़िज़ा है, वो
फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में नुकसानदेह है। नुकसानदेह जो ग़िज़ा है वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी और बहुत ज़्यादा मिक़दार में नहीं लेनी। कैफ़ीन चाय में होती है, कॉफ़ी में होती है, वो नहीं लेनी, उससे परहेज़ करना है। जंक फूड नहीं खाना, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया कोई महीने में एक आधी बार खा लिया, एक बार खा लिया, वैसे तो खाया ही नहीं जाता, इतना मतलब दिल ख़राब हो रहा होता है और वॉमिटिंग नोज़िया का सीन बना होता है, तो कुछ भी खाया नहीं जाता। लेकिन खाना ज़रूरी है, हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है। इन चीज़ों से और फ्राइड फूड से जो है वो परहेज़ करना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी। अगला सवाल है, पहला डॉक्टर का विज़िट कब करना चाहिए? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इस वीडियो की जान है कि आपने पहला अपना जो चेकअप है वो ही कब करवाना है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, उनका सबसे पहला यही होता है कि हमने जो है हमारी माहवारी को 2 दिन ऊपर हो गए हैं, हमने अल्ट्रासाउंड ही करवाना है, अल्ट्रासाउंड ही हम करवाएंगे तो भी हमें पता चलेगा प्रेगनेंसी है कि नहीं। नो, अल्ट्रासाउंड जो है वो फर्स्ट मंथ में फ़ौरन ही जब आपको प्रेगनेंसी का पता चले तो फ़ौरन तो रिकमेंडेड ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड की रेज़ होती हैं, वो तो हार्मफुल है, तो वो नहीं करवाना होता। ये जो लोग कहते हैं ना हम अल्ट्रासाउंड ही करवाएंगे नहीं। जो अल्ट्रासाउंड करवाने का टाइम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कब आपने जाके अल्ट्रासाउंड करवाना है। हमारा सवाल था कि हमने विज़िट कब करना है डॉक्टर को विज़िट हमने करना है 8वें 6 से 8 वीक तक। अगर आपको कोई मसला नहीं हो रहा, नॉर्मल जो मसले हो रहे हैं जो मेरी वीडियो में आपको पता चल रहे हैं कि ये है डेजीनेस है, मॉर्निंग सिकनेस है, हल्का सा चक्कर आ रहा है और खुराक अच्छी नहीं आप ले रहे, वीकनेस बहुत फ़ील हो रही है। आजकल की बच्चियां जो आती हैं पेशेंट, बिल्कुल उनके अंदर जान नहीं होती, HB उनकी बिल्कुल कोई 7 तक पहुंची होती है और वो बस गिरने वाली होती हैं और गिर रही होती हैं और प्रेगनेंसी उनको होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, प्रेगनेंसी से पहले ही अपनी डाइट अच्छी कर लिया करें। बात ये थी कि डॉक्टर को विज़िट कब करना है। 6 से 8 वीक जो आपका होता है उसमें आप डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं और अगर कोई मसला हो रहा है तो इससे पहले भी विज़िट किया जा सकता है। लेकिन जो अगर कोई इशू नहीं है, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, तो आप 6-8 वीक पर विज़िट कर सकते हैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को जो भी है। और अगला सवाल हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमल के पहले ट्राइमेस्टर में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? आपको गायनेकोलॉजिस्ट आपकी एडवाइस करेगी यूरिन टेस्ट, यूरिन कंप्लीट कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही, और उसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप जो होगा वो चेक होगा और साथ में उसके होगा चेक आपका HB लेवल कितना है। HB जो होती है पूरी आपकी प्रेगनेंसी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ब्लड की आपके बॉडी को भी ज़रूरत होती है और साथ में जो है बच्चे की डेवलपमेंट में भी ब्लड की ज़रूरत होती है, उसको भी ज़रूरत है। तो HB आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो शुरू में ही डॉक्टर आपकी जो है टेस्ट करवा लेती है। अगला सवाल है कि हाँ, थायराइड का जो टेस्ट है ना वो भी आपका पहले ट्राइमेस्टर में ही होता है। वर्जिश का क्या रोल है पहले 3 महीनों में? क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज नॉर्मल आप वॉक करें। पूरी प्रेगनेंसी में आपने सिर्फ लाइट वॉक करनी है, 10 मिनट 15 मिनट जितनी आपसे इजीली हो रही है वो करें। योगा आप कर सकते हैं, अगर आप जानती हैं योगा को तो वो आप योगा कर सकती हैं। हमल के दौरान इमोशनल हेल्थ को कैसे बेहतर करें? ये सबसे अहम सवाल है और मेरी शायद वीडियो का ये वाला हिस्सा अच्छा ना भी लगे किसी को। मेंटल हेल्थ प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। जब शादी होती है बच्ची की नई वो घर में किसी के आती है, साथ ही प्रेगनेंसी हो जाती है। यही लोगों का मतलब शादीशुदा जोड़ों का यही होता है कि हम जो है फ़र्स्ट बेबी हम प्लान कर लें और हो जाता है। और जाहिर सी बात है शादी नाम ही यही है, हर किसी को माँ बाप बनने का शौक़ होता है और अल्लाह उनकी ये ख्वाहिश पूरी करे और उन बेऔलाद जोड़ों को भी औलाद नसीब करे जिनके पास अभी तक औलाद नहीं है। मेंटल हेल्थ यहाँ बहुत ज़रूरी है। जब नए मतलब ससुराल में आती है लड़की तो उसको मसले मसाइल होते हैं, सबको होते हैं। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है ना, लोगों ने आपको टेंशन देनी है, ये सबको दी जाती है। पहला जो बच्चा होता है उसकी दफ़ा सबको ही टेंशन, जिनको मिलती वो बहुत ज़्यादा लकी हैं। लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस से आपने बहुत ज़्यादा बचना है। ये आपकी भी हेल्थ ख़राब करेगा, मेंटल हेल्थ भी ख़राब करेगा और आपके बच्चे की भी जो हेल्थ वो ख़राब होगी।
पहले ट्राइमेस्टर में कौन सी अलामत ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिन पे आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जो है विज़िट के लिए जाना है। ब्लड आना, ब्लीडिंग होना, आपकी वॉमिटिंग ना रुकना, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहना, और इसके अलावा मेरे ख़्याल में बुखार जो है फ़ीवर बहुत ज़्यादा आपको हो जाए। इन चीज़ों में आपने अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। यही हमारे जो सवालात थे तकरीबन। हाँ, आगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मतलब एड्रेस करना करूँ मैं। तो वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। डाइट प्लान मैंने आपको बता दिया है। फिर दोबारा से बता देती हूँ। जो आपकी फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की डाइट होगी, आपका बादाम होंगे 3 बादाम आप जो है भिगो के उनको यूज़ कर सकती हैं। डेली आप लें उनको, 3 बादाम इनफ होते हैं। और उसके बाद जो है अंडा आप वीक में 2 बार खा सकती हैं, 2 बार नहीं तो 1 बार तो लाजमी खाएं। और प्रोटीन उसमें होती है। इसके बाद प्रोटीन इनटेक अपना अच्छा रखें, मतलब चिकन आप खाएं। चिकन एक अच्छा और सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, वो आप लें। अच्छा, प्रोटीन का हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन का सस्ता सोर्स है चिकन, तो आप चिकन लाजमी अपनी डाइट में शामिल करें, सब्जियां शामिल करें, फ्रूट शामिल करें। और जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि वो चीज़ें हैं आपकी कैफ़ीन, बहुत ज़्यादा चाय, और चाय तो बिल्कुल भी मतलब कुछ लोगों को आदत होती है दिन में 1 बार पी सकती हैं। कॉफ़ी, बार बार कॉफ़ी, दिन में 5 बार 6 बार कॉफ़ी, वो ख़तरनाक है। और इसके अलावा आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी ख़तरनाक है। जंक फूड आपका, आप खा ही जंक फूड रही हैं, वो भी ख़तरनाक है। बच्चे की डेवलपमेंट क्या होनी है। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो क्या चीज़ें हैं, फ्राइड जो चीज़ें हैं आपकी, वो भी ख़तरनाक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक सवाल और बचता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी जो बच्चे की नशोनमा के लिए जो चीज़ें आपने जो चीज़ें आपने नहीं खानी या लोग नहीं खाते, ये समझ के गलतियाँ क्या क्या करते हैं फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में डाइट का मैंने आपको बता दिया है। लाजमी आपने इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। जो लोग कहते हैं कि गरम चीज़ें नहीं खानी, गरम चीज़ें नहीं खानी, गरम चीज़ कोई भी नहीं होती। ये है कि आपने अपनी बैलेंस डाइट को लेकर चलना है। आपने एक नॉर्मल डाइट प्लान अपना फॉलो करना है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो मिक़दार है वो शामिल नहीं करनी है अपनी डाइट में। जो बेबी की ग्रोथ है, ब्रेन की डेवलपमेंट है, स्पाइनल कोड की डेवलपमेंट है, उसकी हड्डियाँ डेवलप हो रही हैं, उसके लिए उसको कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होता है। वो आप विटामिन डी और कैल्शियम भी लें। साथ में फॉलिक एसिड जो है वो ज़रूरी है। इनकी क्या क्या क्वांटिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की। वो आप शॉर्ट्स में जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को अब यहाँ पे एंड करते हैं। कल हमारी जो अगली वीडियो होगी वो होगी सेकंड ट्राइमेस्टर पर। वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये तो अभी वीडियो थी फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर पे कि आपको प्रेगनेंसी का पता कैसे चला, आपने टेस्ट कैसे किया, और आपने अपना पहला विज़िट कब किया, आपने अपना पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाया। अल्ट्रासाउंड की रिकमेंडेशन ये है कि आप 8वें हफ्ते के बाद करवाएं। डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं। तो जो पहले ही जाके चौथे हफ्ते में, 5th वीक में, 4 वीक में जो कहती हैं कि हम जो है अभी अल्ट्रासाउंड करवा लें, रिकमेंडेड नहीं है। तो बेबी का साइज़ जो है फीटस का बहुत छोटा होता है, इसलिए रेज़ जो हैं वो हार्मफुल हैं बच्चे के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो में आपको कौन कौन सी चीज़ हेल्पफुल लगी है, और आपने इसमें से क्या सीखा, और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूं, बनाऊं उस चीज़ पे। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।